सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि जनरल वैंग हाउ को अपने बारे में बता देते हैं। यहाँ तक कि वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें आगे चलकर मेरे मिशन को कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए वो उसको कुछ डायरेक्शंस और अपने कुछ पावर्स भी दे देते हैं। और फिर यहाँ से होते हुए वैंग हाउ अपनी टीम के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने फाइनली उस लेक को ढूंढ लिया था जिसके अंदर रखा हुआ था हार्ट ऑफ द ड्रैगन। तो वैंग हाउ उस चीज को पाने के लिए तुरंत ही झील में कूद जाता है, लेकिन वह पानी इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो कुछ ही पल में वैंग हाउ को बर्फ में जमा सकता था। इसीलिए वैंग हाउ वहाँ पर अपने कुछ पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी को नॉर्मल किए रहता है, और फिर वो वहाँ से उस हार्ट ऑफ द ड्रैगन को भी निकाल लेता है। लेकिन अब वहाँ पर शू मुयू अपने साथी के साथ में आ जाती है, जिनके साथ में यहाँ पर वैंग हाउ की फाइट भी हो जाती है। तो वैंग हाउ वहाँ पर उस हार्ट ऑफ द ड्रैगन को यूज करते हुए काफी बड़ा गोल्डन ड्रैगन को क्रिएट करता है, लेकिन वो तो असल में होता है एक छोटा सा ड्रैगन। इसके बाद अब हमें न्यू एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वैंग लिन वैंग हाउ से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है, तुमने इसे इस्तेमाल करके उन लोगों को कैसे भगा दिया। लेकिन वैसे ये बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। तभी वो छोटा सा ड्रैगन बेबी बोलता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यारी लग रही हो और तुम्हारी ये फैमिली भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जूशान कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना छोटा सा बच्चा बोल कैसे सकता है, और वैसे भी ये तो एक एनिमल है, ये आखिर बोल कैसे सकता है। तो वो बेबी ड्रैगन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ कि मैं हूँ 1000 साल पुराना एक गोल्डन ड्रैगन, जो कि तुम्हारी कई पुश्तों से भी पहले पैदा हुआ था। उस वक्त किंग 13 मौजूद थे। और इतना सुनकर ताइरिच चौंक जाता है। वो वैंग हाउ से कहते हैं कि क्या तुमने सुना, ये किंग 13 के टाइम का है, जिसे एक काफी शक्तिशाली शील्ड दी गई थी एम्परर यी के द्वारा। वो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। अगर तुम लोग डर रहे हो तो मुझे यहाँ से जाने दो और खुद भी यहाँ से चले जाओ। तो वैंग हाउ उसको कस के पकड़ता है और कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। तो वो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि तुम जैसे लड़का मुझे मारना चाहता है। तो वैंग हाउ कहता है कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी पावर्स को तो शील्ड किया गया है। तो गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर वैंग हाउ से कहता है कि सबसे पहले तो तुम इस यी एम्परर के बारे में बात करना बंद कर दो, क्योंकि वही वो बंदा था जिसने मेरे हार्ट को चुरा लिया था। इससे ताइरिच को एक काफी बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि वो तो उसी चीज के लिए आया था। ताइरिच कहता है कि अब मैं समझ गया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत थी। और वो वैंग हाउ से कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं यहाँ तक आ तो चुका हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इस तरीके से तो मेरी सारी चीजें व्यर्थ चली जाएंगी। तो वैंग हाउ से कहता है कि चिंता मत करो, भले ही तुम्हें ड्रैगन ऑफ द हार्ट नहीं मिला, तुम्हारे पास में उसका ये बॉक्स तो लग ही चुका है। तो ताइरिच कहता है कि ये बॉक्स ये तो बिल्कुल ही खाली है, इसका आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ। इसकी कीमत तो एकदम कबाड़ के भाव में बिकेगी, जिसको कोई खरीदना भी पसंद नहीं करेगा। वैंग हाउ कहता है कि हाँ जानता हूँ कि इस बॉक्स की कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे पास में इनर मैट्रिक्स है तुम उसके बारे में नहीं जानते। जिसके बाद वो मैट्रिक्स की टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाता है। और इस चीज को देखकर ताइरिच कहता है कि ये तो काफी लंबे समय से खोई हुई सारणी है। वैंग हाउ कहता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द वापस करना भी होगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्षमता है कि ये किसी को भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। तो ताइरिच कहता है कि मुझे भी एक बार एरिक लैम के बारे में सोचना चाहिए, वो आखिर हमारे इतने करीब हो कैसे सकता है। इसके बाद वो वैंग हाउ से मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारे शरीर से अब किसी लिजर्ड जैसी स्मेल आ रही है, जिससे कि गोल्डन ड्रैगन भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक लिजर्ड कहने की। वैंग हाउ से कहता है कि अब शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो, तुम्हें हमारे लिए उस शील्ड को तोड़ना ही होगा। गोल्डन ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूंगा, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस शील्ड को तोड़ पाऊंगा और दोबारा से अब कभी भी गोल्डन ड्रैगन में बदल पाऊंगा। और इस वजह से वो लिटिल ड्रैगन थोड़ा सा उदास भी हो जाता है, और मैं क्यों तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करूं। तो वैंग हाउ कहता है कि तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि मेरे पास में है लिक्विड इनहेरिटेंस, और वैसे मुझे लगता है कि अभी ये इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो ताइरिच कहता है कि ये लिजर्ड तो काफी ज्यादा घमंडी है, इसीलिए क्यों ना हम लोग इसे अपने घर पर ले चले, जहाँ पर हम इसे बेच देंगे, इसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वैंग हाउ ताइरिच से कहता है कि बताओ अब तुम इसके साथ में क्या करोगे। तो ताइरिच कहता है कि मैं दिन में कम से कम 10 बार इसका ब्लड निकालूंगा और इसे घर पर ले जाकर खिला पिलाकर बड़ा भी करेंगे, साथ ही इसका हर दिन ब्लड भी निकाला जाएगा। जब इसकी बॉडी में से सारा ब्लड खत्म हो जाएगा तो फिर हमें ड्रैगन मीट भी खाने को मिलेगा, जिसका टेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही गजब का होगा। तो वो लिटिल ड्रैगन कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, इससे तुम्हें थोड़ी तो खुशी मिल ही जाएगी। तो वैंग हाउ कहता है कि चलो अब तुम अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, जब तुम इतने ज्यादा सभ्य ड्रैगन बन गए हो तो फिर हमें भी तुम्हारी बात माननी चाहिए। तो ड्रैगन कहता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। तो वैंगलिन कहती है कि ये छोटा सा ड्रैगन तो बहुत मजाकिया भी है, और फिर वो वैंग हाउ से कहती है कि तुम्हारे पास में ये जो लाइट वाली पावर है, तुम इसकी मदद से कल के ऑडिशन को आराम से जीत सकते हो। तो तभी ताइरिच कहता है कि वैसे मुझे याद है कि वैंग हाउ का नाम मैंने सोवियत एम्पायर की लिस्ट में देखा था, लेकिन तुम्हारा जो प्रतिद्वंदी है उसका हाथ अब ठीक हो
हो चुका है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा ताकि तुम खतरों से बचे रहो। वैंग हाओ ताइरस से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब वो सभी लोग यहाँ से एपोक्लिप्स एकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। वैंग हाओ कहता है कि वैसे तो मुझे आसानी के साथ में चुन लिया जाएगा और वो लोग बातें करते हुए फाइनली एपोक्लिप्स एकेडमी में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से वहाँ पर शु हुआंग आ जाता है जिसका हाथ अब ठीक हो चुका था। तो वैंग हाओ से कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ का हाथ तो बहुत ही जल्द ठीक हो गया, मुझे लगा था कि तुम महीनों तक तो घर में पड़े ही रहोगे। तो शु हुआंग कहता है कि मैं तुमसे सारी चीजों का बदला लूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने पावरफुल स्पीयर को निकालता है और सीधा हमला कर देता है वैंग हाओ के ऊपर। ये वाली फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप अभी के अभी जाकर उसको देख सकते हैं।